Hello students, you are most welcome in Oxford Malva Academy, and today we are going to read chapter number 2. We are not afraid to die. हम मरने से डरते नहीं हैं. If we can all be together. इसका आप लोग आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था पिछले वीडियो में. अब इस वीडियो में हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे. तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग इस चैप्टर की. इसमें सबसे पहले क्या था कि हमने पहले पढ़ा था कि लॉरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन. कि लॉरी और हर्ब नाम के दो लोग थे, वो पंपिंग कर रहे थे, मतलब पानी को जहाज़ से बाहर निकाल रहे थे. ब्रोकन टिम्बर, हंग्ड, क्रेजी एंगल्स, टूटी हुई लकड़ियों को अलग कर रहे थे. द होल स्टार बोर्ड साइड बुगल्स इनवर्ड, जो पूरा बोर्ड था वो टूटा हुआ था. क्लॉथ्स इधर उधर पड़े हुए थे. क्रोकरी, यानी कि जो क्रोकरी मतलब यहाँ पर होता है छोटे मोटे छुरियाँ जिनको बोलते हैं, तो वो इधर उधर पड़ी हुई थी. चार्ट्स पड़े हुए थे. टीन्स, चद्दर पड़ी हुई थी. एंड टॉयज स्लॉज्ड अबाउट इन डीप वाटर, और वो पहले पानी में बिल्कुल तैर रहे थे. इस प्रकार से खिलौने जो है वहाँ पर तैर रहे थे. आई हाफ क्रैल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, मैं जो है घबराता हुआ, तैरता हुआ, रेंगता हुआ बच्चों के केबिन में पहुंचा. आर यू ऑल राइट, और मैंने पूछ लिया कि क्या आप सही हैं. आस्क्ड, मैंने पूछा. यस दे आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया कि हाँ हम बिल्कुल सही हैं. फ्रॉम एन अपर बंक, उस अपर बंक पर बैठे हुए थे. वो एक सेल्फ टाइप होती है जहाज़ के अंदर, वहाँ पर बैठे हुए थे. बट माई हेड हर्ट्स ए बीट, लेकिन मेरे सिर में ज़्यादा चोट लगी हुई थी. सुई ने ऐसा कहा कि तुम्हें चोट ज़्यादा लगी हुई है, पॉइंटिंग टू ए बिग बर्न. बिग बम्प, मैं वो उस जो है मेरे मतलब घाव था मेरे सिर के ऊपर जो सुई ने मेरे से पूछा था. उसके आगे यहाँ पर सुई बोलती है अबव हर आइज, उसकी आंखों से वो देखती है. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, मेरे सिर की चोट का या टकराव पर मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है, ज़्यादा चिंता नहीं है. आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, एक हथौड़ी ढूंढने के बाद, स्क्रेव एंड कैनवास, और कैनवास ढूंढने के बाद, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन द डेक, वापस में संघर्ष करने लगा या वापस अपने काम को करने लगा उस डेक के ऊपर. विद द स्टार बोर्ड साइड बेस्ड ओपन, और मैंने जो स्टार बोर्ड की साइड को खोला. वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव, और हम हर एक लहर से पानी को निकाल रहे थे. दैट ब्रोक ओवर अस, जो कि हमारे ऊपर गिर रही थी. इफ़ आई कूडंट मेक सम रिपेयर्स, यदि मैं कुछ काम नहीं कर सकता था, रिपेयर नहीं कर सकता था. वी वुड श्योरली सिंक, कि निश्चित हम डूब जाएंगे यदि हम लोग इस काम को नहीं करेंगे. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hedge covered across the gaping holes, और मैंने जो है अपने आप को व्यवस्थित किया, मैनेज किया, स्ट्रेच उस कैनवास को घिस कर और उसको सिक्योर करके, सुरक्षित करके, वाटरप्रूफ हैच, और वहाँ पर एक हैच बनाया गया जिसको पाल कहा गया था. अक्रॉस द गेपिंग ऑफ होल्स, और उस होल्स में उसको लगा दी, गेप जो बनी हुई थी वहाँ पर हमने उसको लगा दिया. सम वाटर कंटिन्यूज टू स्ट्रीमिंग बिलो, कुछ पानी नीचे से बहकर आ रहा था. बट मोस्ट ऑफ इट वाज नॉट बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन उसमें से कुछ जो था वो पानी बाहर नहीं जा रहा था, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था. मोर प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक up with the debris floating around the cabin. लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक कि समस्या और बढ़ती गई जब हमारा जो पंप था, जो हाथ का पंप था, वो ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, और उसके जो वो तैरने लगा. फिर फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, उस केबिन के चारों ओर जो तैर रहे थे, जो वस्तुएं तैर रही थी,
एंड इलेक्ट्रिक पम्प्स शॉर्ट सर्किट्स, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक पंप जो था वो शॉर्ट सर्किट से बंद हो गया था, मतलब उसके खराबी आ गई थी। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, और पानी जो है वो तेज़ गति से बढ़ता जा रहा था, बहुत मात्रा में बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक, उस डेक के पीछे आई फाउंड दैट, मैंने पाया कि आवर टू स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड, कि हमारे दो हैंड पंप जो थे, हाथ से चलाने वाले पंप थे, वो बड़े हुए थे। अलॉन्ग विद द 4 स्टे सेल, उस यात्रा के लिए जो हमने अलग से रखे हुए थे। द जीप, द डिंगाइज एंड द मेन एंकर, और हमने उसको जीप के द्वारा, उस पाल के जरिए, उस बांस के जरिए हमने उसको एक एंकर के रूप में बांध दिया। देन आई रिमेंबर्ड, तभी मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, के चार्ट, मुझे अचानक याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप पड़ा हुआ है चार्ट रूम के अंदर फ्लोर पर। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने उसको बाहर वाले पाइप से जोड़ दिया। एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मैंने बड़ा, मतलब कि मुझे ऐसा लगा, धन्यवाद देता हूँ कि वो, भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि वो चालू हो गया और कार्य करने लगा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ द एंडलेस, वो रात मेरे लिए बहुत ही अंतहीन थी। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, और पंपिंग जारी थी। स्ट्रिंग एंड वर्किंग द रेडियो, रेडियो भी काम करने लगा था। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू द आवर मे डे कॉल, और हमारा जो मई का जो दिन था वो हमें नहीं बुला रहा था, उत्तर नहीं दे रहा था। विच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और ये आश्चर्य की बात नहीं थी हमारे लिए कि ये जो रिमोट था, रिमोट मतलब यहाँ पर एक उस उस यंत्र को बताया गया है जो अधिकतर टीवी के लिए चलाते हैं या किसी कार्य को करने के लिए करते हैं। तो कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। सुईस हैड स्लोन अलार्मिंगली, अब सुई जो है यहाँ पर स्लोन कर रही थी, वो चिल्ला रही थी। सी हैड टू इनॉर्मस ब्लैक आईज, उसकी दो आंखें विशाल थी, दो आंखें थी उसकी विशाल, ब्लैक, काली काली। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, और वो हमें दिखा रही थी कि उसकी जो भुजा पर कुछ कट लग गया था, तो वो हमें दिखा रही थी। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने उससे पूछा, वाई शी हैडेंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज, कि उसे इस प्रकार की जो चोट है किस प्रकार लगी थी। बिफोर दीज, इसके पहले। सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दे दिया, उसने बता दिया। आई डिडंट वांट, मुझे मालूम नहीं था। वांट टू वरी यू वैन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम हमें बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, 3 जनवरी की सुबह को, द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 आवर्स रेस्ट इन रोटेशन, के 3 जनवरी की सुबह को पंप ने काम करना शुरू कर दिया और पानी जो है पर्याप्त मात्रा में बाहर चला गया था और हमें एक आराम की सांस दी। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी एक झंझोड़ने वाली बात ये थी कि कुछ पानी जो था वो ज़्यादा भरा हुआ था कहीं कहीं। ऑन चेकिंग, जब हमने ऐसे चेक किया तो पानी उस जहाज़ में ज़्यादा भरा हुआ था। आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रीव फ्रेमर्स फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द नील, और वो जो नील थी, जहाज़ की जो छत थी उसके ऊपर वो जाकर मिल गई थी, वो रीफ जो है मतलब वहाँ से टूट कर गिर गई थी। इनफैक्ट, इस कारण से देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कवर्ड
पार्टीशंस, जो पार्टीशंस थे कवर्ड के, उस बांस के कारण वो जो है बांस लगा हुआ था, जो बैम्बू लगा हुआ था, वो स्टार बोर्ड से अलग हो गया और उसके छोड़ दिया, उसने अपनी जगह को छोड़ दिया। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हीट, हम जो है 15 घंटे इन लहरों में रहे, जीवित रहे थे। बट वेव वाकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, लेकिन जो हमारी जो नाव थी वेव वाकर जिसका नाम था, वो हमारे साथ में मतलब कि बनी रही, मतलब वो ख़राब नहीं हुई जब तक वो ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच गए। आई चेकड अवर चार्ट, मैंने अपने चार्ट को चेक किया, एंड कैलकुलेट दैट, और कैलकुलेट किया कि देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, के ईस्ट में, पूर्व में कुछ किलोमीटर की दूरी पर 2 आइलैंड हैं छोटे छोटे। वन ऑफ देम, उनमें से एक, आइल एम्स्टर्डम, हाँ एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम बोलेंगे इसको हम लोग, वाज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, जो कि फ्रांस में बना हुआ था, मतलब वो फ्रांस की जगह पर बना हुआ था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दिस, अब केवल हमारी यही आशा थी यहीं पहुंचने की। पिंक प्रिंस इन द वेस्ट असिन, जिसको पिंक प्रिंस वेस्ट असिन के नाम से, वास्ट असिन यानी कि बहुत बड़े समुद्र के नाम से, महासागर के नाम से जाना जाता था। बट अनलेस, लेकिन जब तक, द विंड एंड सीज अबेटेड, सो वी कुड होइस्ट सेल, के मतलब ये है कि जहाँ पर जब तक कि हवा जो है बंद नहीं हो जाती है, समुद्र अपनी लहरों को कम नहीं कर देता, हम आगे यात्रा नहीं कर सकते थे। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड, हमारे चांसेस यात्रा करने के बहुत कम हो गए थे। द ग्रेट वेव हैड पुट ओवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और हमारा जो सहायक इंजन था इसका, जहाज़ का, उसने काम करना बंद कर दिया था। ऑन जनवरी 4, जनवरी 4 को, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, यानी 36 घंटे की पंपिंग करने के पश्चात, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सीमेंट्रिस, हाँ लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, यानी कि 36 घंटों की जो पंपिंग करने के बाद कुछ सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, यानी कि कुछ सेंटीमीटर्स वाटर को हम कम कर पाए थे। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पीस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, कि जैसे जैसे हम पानी को कम करते जाते थे, पानी वैसे वैसे उसके अंदर आता जाता था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मैस्ट, हम जो है उसको से सेल यात्रा नहीं कर सकते थे मेन मस्ट पर के वजह से, इसका जो एक जहाज़ के ऊपर जो मेन पर्दा होता है, उस पर्दे की वजह से, क्योंकि हवा उसके विपरीत चल रही थी। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, और उसका जो प्रेशर था हवा का, वो उसके उस सेक्शन के ऊपर बढ़ रहा था, उस हल अपार्ट जो उसका हिस्सा था, उस पर्दे का जो हिस्सा था उसके ऊपर बढ़ रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो भी डैमेज हो गया था। सो वी हाइस्टेड द स्टार्म जीप, इसलिए हमने हाई जो दूसरी जीप थी हमारी, जो दूसरा जो बांस था, उसकी जो दूसरी जो पाल थी, उसको भी हमने उसके साथ कर दिया था, जोड़ दिया था। फॉर वेयर आई थॉट इन द 2 आइलैंड वर मेरी फाउंड, अब यहाँ पर जो मैंने सोचा कि 2 आइलैंड यहाँ पर थे, और मेरी फाउंड सम कॉर्नेड बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट, अब उस कॉर्न जो लेके आई, कॉर्न जो मतलब खाने पीने की जो वस्तु है वो लेके आई, क्रैकर्स, कुछ क्रैकर्स बिस्कुट लेके आई। एंड वी एट, और हमने खाए भी।
आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। और हमारा जो पहला खाना था वो जो ये जो खाने की बात थी वो पहले 2 दिन में कंप्लीट हुई, मतलब 2 दिन में हमने खाना खाया सबने मिलके। बट आवर रेस्पाइट वाज शॉर्ट लिव। लेकिन जब हमारा जो ये छोटा सा जीवन था, एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। लेकिन हम थोड़ी देर खाने के बाद में जब हमने देखा कि एक बड़ा सा बादल हमारे पीछे उठा हुआ था। विद इन द आवर्स, उन घंटों के दौरान, द विंड वाज बैक टू 40 knots एंड द सी वर गेटिंग हायर। अब हमने क्या किया कि उसमें 40 विंड को, उस हवा को देखते हुए हमने क्या किया, 40 गठाने लगा दी उस पाल के अंदर। एंड द सी वर गेटिंग हायर, और देखा तो वो समुद्र ऊंचा उठ रहा था। द वेदर कंटिन्यू द डिटरोटेड थ्रू आउट द नाइट। उस रात के दौरान समुद्र जो है निरंतर जो है अपनी लहरों से भरा हुआ था। एंड बाय डान जनवरी 5, और 5 जनवरी को आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्पेरेट, हमारी स्थिति वापस बिगड़ गई। व्हेन आई वेंट इनटू द कंफर्ट टू चिल्ड्रन जॉन आस्क्ड। जब हम लोग थोड़ा आराम करने लगे, जब जॉन ने हमसे पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? जॉन ने पूछ लिया। आई ट्राई टू अश्योर हिम, मैंने उसको समझाने की कोशिश की दैट वी कुड मेक इट, कि हम निश्चित इस यात्रा को अच्छी बना सकते थे। बट डैडी वी वेंट ऑन, लेकिन हम आगे जा रहे हैं। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, कि हम मरने से नहीं डरेंगे। वी कैन ऑल बी गेदर, हम साथ रह सकते हैं। यू एंड मम्मी, सुई एंड आई, सुई और मैं और मम्मी। I could find no words with which the respond, मैं कोई भी शब्द वहाँ पर नहीं ढूंढ सकता था, नहीं पा सकता था। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रन केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी, और लेकिन मैंने बच्चों को जो है केबिन के अंदर बिठाया और उनको बताया, संकल्पित किया उसके वो इस समुद्र से झगड़ा करे, मतलब झगड़ा करे वही कि उसको उसके साथ साथ रहे, उसकी मतलब फाइट करे, मतलब वो संघर्ष करे एक तरह से। विच एवरीथिंग आई हैड, जो कि उनके पास था। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और उन्होंने रक्षा की उस स्टारबोर्ड की। आई डिसाइडेड टू हैव टू, और मैंने ये निर्णय लिया कि उस हीव मतलब होता है यहाँ पर एक ढेर को, ढेर होता है, उस ढेर को टू द अनमैनेज पोर्ट होल फेसिंग द अनकमिंग वेव्स, और मैंने उस ढेर को वहाँ पर मैनेज किया आने वाली लहरों से बचाने के लिए। यूजिंग द इम्प्रूव्ड सी एंकर टू द हैवी नाइलॉन रोप, और मैंने वो यहाँ पर जो नाइलॉन की रस्सियाँ थी हैवी उनसे उसको बांधा। एंड 222 लीटर्स प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और मैंने वहाँ पर जो 22 लीटर की जो एक प्लास्टिक थी उसको वहाँ बैरल बनी हुई थी उसको वहाँ पर रखा उस पैराफिन में। दैट इवनिंग मेरी एंड आई सेट टुगेदर, उस शाम को मेरी और मैं साथ में बैठे हुए थे, होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। एज मोशन ऑफ शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लेन्स, और पानी जो है उस शिप में जो है धीरे धीरे उस तोड़कर उसको आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, अब हम दोनों ने सोच लिया कि हमारा अंत बिल्कुल नज़दीक है।
बट वे वाकर रोड आउट द स्टार्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ द जर्नी 6 और जो 6 जनवरी की जो यात्रा थी वो शुरू हुई हमारी विद द विंड इजिंग, उस हवा के साथ में। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने जो है पढ़ने की कोशिश की उस सेक्सटेंट के बारे में, आने वाली जो हमारी स्थिति है उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम, उसके बाद चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, और मैंने हवा की गति को नापने की कोशिश की। चेंजेस ऑफ कोर्स, जो बदलाव आए वो बेशक आए। ड्रिफ्ट एंड करेंट इन द एफर्ट्स टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, हमने जो है आने वाली पोजीशन को जो है कैलकुलेट किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, वो अच्छे तरीके से मैं जो है मतलब संकल्प कर सकता था। वाज दैट, वह था कि वी वर समवेयर इन 150 lakh kilometers of a scene looking for a 20 या 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड के 1,50,000 किलोमीटर के समुद्र में हम लोग केवल 65 किलोमीटर वाइड उस आइलैंड पर आ गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम अगले चैप्टर में इसको फिर करेंगे। इसका तीसरा पार्ट मैं फिर आपको लेकर आऊँगा और सुनाऊँगा। तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।